तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का रिटायरमेंट चैप्टर का। दिग्विजय, ब्रजेश एंड पराक्रम वर पार्टनर्स हैं इन द फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो दे रखा है उसने 2-2-1 का है, ठीक है। और बैलेंस शीट आपको 31 मार्च 2017 की दे रखी है। ये बैलेंस शीट है, इसमें क्रेडिटर, रिजर्व और पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है। ब्रजेश रिटायर हो रहा है मार्च 31 को 2017 को। उसने कहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 70,000, यानी कि फर्म की जो गुडविल है वो 70,000 की है। और इस गुडविल को बाकी एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन कौन, दिग्विजय और पराक्रम, ये दोनों एक्वायर कर लेंगे और इसकी पेमेंट किसे देंगे, ब्रजेश को। और किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में, ठीक है। वॉज नॉट टू बी अपेयर इन द बुक्स, गुडविल कह रहा है कि बुक के अंदर नहीं रहेगी। फिर उसके बाद बैड डेब्ट्स उसने दे रखा है आपको 2,000 रुपये, वर टू बी रिटर्न ऑफ। 2,000 रुपये से जो बैड डेब्ट्स होते हैं, यानी जो पैसा आपको नहीं मिलेगा वो राइट ऑफ होगा। और पेटेंट्स वर कंसिडर्ड एज वैल्यूलेस, यानी पेटेंट्स की जो वैल्यू होगी वो नहीं रहेगी, यानी वैल्यूलेस हो जाएंगे, यानी पेटेंट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो उसने कहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है दिग्विजय एंड पराक्रम की आफ्टर ब्रजेश रिटायरमेंट। तो बच्चों जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो उसके हिस्से का जो बैलेंस दिया जाता है वो लोन करके दिया जाता है। या तो उसकी पेमेंट कैश में कर देंगे या फिर कुछ पैसा कैश में देंगे, कुछ पैसा उसको लोन में देंगे। और अगर कोई भी पैसा कैश में नहीं दे रहे तो सारा की सारा पैसा उसको लोन में दिया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका 5। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या बनेगा आपका, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपने एडमिशन में पढ़ा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरफ जो भी एसेट्स डिक्रीज होती है डेबिट होती है, और कोई भी एसेट्स अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज होती है तो आपको डेबिट करेंगे, और लाइबिलिटीज़ अगर डिक्रीज होती है तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर दी होती है, यानी कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जब अकाउंट्स बनाने के समय पे हमसे छूट जाती हैं, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स आप क्रेडिट करेंगे और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ आप डेबिट करेंगे, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, तो डेबिट साइड में प्रॉफिट आएगा। और अगर डेबिट साइड यानी एक्सपेंसेस वाला, लॉस वाला साइड होता है, अगर ये बड़ा होगा तो आपके पास क्या आएगा, लॉस आएगा। तो चलिए हम पहले इस वाले क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक। तो उसने क्या क्या बोला था बच्चों क्वेश्चन में, उसने बोला था एक तो बैड डेब्ट्स दे रखा था आपको 2,000 रुपये का राइट ऑफ करना है, यानी आपकी एसेट्स कम हो जाएगी। क्योंकि डेटर क्या होते हैं जिनसे हमें पैसा मिलना होता है, तो डेटर आपके पास कितने थे, 19,000 के थे। तो 19,000 रुपीज़ हमें मिलने थे, लेकिन वो ये कह रहा है कि 2,000 रुपये के बैड हो जाएंगे, तो 2,000 रुपये आपको नहीं मिलेगा पैसा। अब 2,000 रुपये नहीं मिलेगा तो बैड हो गया, लॉस हो गया, डेबिट में जाएगा रिवैल्यूएशन में। फिर पेटेंट कह रहा है वैल्यूलेस है। अब पेटेंट तो एसेट्स होती है बच्चों, अब एसेट्स वैल्यूलेस मतलब खत्म हो रही है तो आपको लॉस हो गया, तो ये भी कहाँ जाएगा आपका, डेबिट साइड में। उसके बाद उसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा था आपको, 2-2-1 का। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा आप तीनों पार्टनर्स में इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, 2 बैड डेब्ट्स कितना है आपके पास, 2,000। पेटेंट, 2 पेटेंट्स, ये कितना था आपके पास, 9,000। एडिशन करेंगे और कुछ था ही नहीं बच्चों क्वेश्चन के अंदर, तो 2,000 और 9,000 कितना हो जाएगा आपके पास, 11,000, 11,000। तो आपके पास डेबिट साइड बढ़ा है, ठीक। तो क्या आ जाएगा आपके पास, लॉस, क्योंकि डेबिट साइड बढ़ा है, क्रेडिट साइड में कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप बाय नेट लॉस। कितना हो गया ये, 11,000। अब ये लॉस बच्चों कितने, कौन कौन से पार्टनर बटेगा, ओल्ड तीनों पार्टनर बटेगा, ठीक। तो आपके पास पार्टनर है दिग्विजय, दिग्विजय को डी ले लेते हैं, ब्रजेश को बी ले लेते हैं, और पराक्रम को पी ले लेते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको पूरे नाम लिख के आने हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, लेकिन वहाँ पे आपको पूरे नाम लिख के आने हैं। अब ये 11,000 यानी 11,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन तीनों में, किस रेशो में, आपके पास जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है आपके पास, 2-2-1 का। तो ये जो लॉस होगा इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक। तो चलिए करते हैं उसको हम। तो लॉस फॉर दिग्विजय, तो 11,000 रुपये का लॉस है, रेशो कितना है
2, और डिवाइड में क्या आता है, इन तीनों का टोटल 2 2 1, यानी कितना हो जाएगा 5। तो ये आपके कैलकुलेट करेंगे तो 4400 आ जाएगा यहाँ पे। दिग्विजय का लॉस हो गया। फिर उसके बाद ब्रिजेश का लॉस, लॉस फॉर, ये फॉर है ये ब्रिजेश, तो लॉस फॉर ब्रिजेश वही 11,000 गुणा में 2 भाग में 5, यानी ये भी आ जाएगा कितना 4400 यानी 4400। फिर उसके बाद लॉस निकालना है आपको पराक्रम का, लॉस फॉर पराक्रम, तो 11,000 गुणा में 1 भाग में 5, तो ये आएगा आपके पास 2200। ठीक है, तो ये 2200 आपके पास पराक्रम का लॉस आ जाएगा। तो 11,000 रुपये का लॉस ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक, आपने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है उसकी गुडविल। ठीक, तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। तो बच्चों अब गुडविल जो दे रखी है फर्म की कितनी है, 70,000 यानी 70,000 है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस गुडविल में से ब्रिजेश का शेयर निकालेंगे। तो ब्रिजेश का शेयर रेशो 2:1 का है, तो ब्रिजेश बीच वाला पार्टनर है, यानी 2/5 का रेशो होगा। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, 70,000 रुपये की गुडविल में से ब्रिजेश का शेयर्स निकाल के और ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस किस में, दिग्विजय और पराक्रम में। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे। तो हमारे पास बच्चों जो ओल्ड रेशो कितना है, दिग्विजय ब्रिजेश और पराक्रम का 2:1 का है। अब दिग्विजय तो रिटायर हो रहा है, तो दिग्विजय का शेयर्स निकाल दो। तो गेनिंग कितना बचेगा, 2 और 1 का रेशो, तो गेनिंग रेशो कितना हो जाएगा, 2 और 1। ठीक है, अब वैसे क्या होता है कि अगर आपको न्यू रेशो दे रखा होता है तो न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशो निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यू रेशो नहीं दे रखा, तो फिर आपके पास बचे हुए जो एग्जिस्टिंग पार्टनर का रेशो हो जाएगा वो ही गेनिंग रेशो होगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे ब्रिजेश की गुडविल, यानी 20 गुडविल। तो 70,000 रुपये की गुडविल है और ब्रिजेश का शेयर है 2 और बाय टोटल, तो ये हो जाएगा आपके पास 28,000 रुपये, यानी 28,000। अब इस गुडविल को कौन कौन एग्जिस्टिंग पार्टनर जो रह गए, कौन कौन से, दिग्विजय और पराक्रम, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 और 1 के रेशो में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डीज का शेयर्स, इसमें दिग्विजय कितना बियर करेगा, यानी दिग्विजय कितना पे करेगा, तो 28,000 2/3, 2 पहला रेशो और टोटल आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद पराक्रम का जो शेयर्स कितना रहेगा इसमें, 28,000 का 1/3, इसका रेशो 1 है, बाय 3। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 18,667 आएगा, और ये कैलकुलेट करेंगे तो 9,333 आ जाएगा। तो 28,000 रुपये की गुडविल को ये दोनों इस रेशो में पे करेंगे, किसको, ब्रिजेश को। ठीक है, अब इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा बच्चों, तीनों पार्टनर के नाम आ जाएंगे, दिग्विजय ब्रिजेश पराक्रम, दिग्विजय ब्रिजेश और पराक्रम। ठीक है, अब आपके पास बैलेंस शीट में दिग्विजय ब्रिजेश और पराक्रम की कैपिटल दे रखी है 82,000, 60,000 और 75,500। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरफ जाएंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं तो क्रॉस जाते हैं। ठीक है, तो 82,000, 60,000 और 75,000 ये जाएंगे यहाँ पे आपके पास बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 82,000 हो जाएगा आपके पास, उसके बाद है 60,000 और 75,500। ठीक, इसके बाद बच्चों आपने रिवैल्यूएशन लॉस निकाला था, ये निकाला था आपने रिवैल्यूएशन लॉस, तो इधर आया था। अब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट साइड में शो करेंगे 4,400, 4,400 और 2,200, तो ये आएगा आपके पास टू रिवैल्यूएशन लॉस 4,400, 4,400 और 2,200। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको करना क्या है, रिजर्व दे रखे थे क्वेश्चन के अंदर। रिजर्व कितने हैं क्वेश्चन में, आपके पास रिजर्व दे रखे हैं उसने 18,500, और ये रिजर्व ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्योंकि ये रिजर्व जितने भी होते हैं सारे के सारे, चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर हो या रिटायर पार्टनर हो, सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है रिजर्व जो है। ठीक, तो रिजर्व भी हमारे पास
बाय रिजर्व, तो रिजर्व आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको तो आपके पास आएगा ये 7400, 7400 और 3700, ये रिजर्व होगा। इसके बाद आपने क्या निकाली थी, गुडविल। तो गुडविल जो किसकी थी आपके पास, रिटायर पार्टनर की। गुडविल किस किसने ली थी, दिग्विजय और पराक्रम ने। तो आप लिखेंगे बाय डीज कैपिटल, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, और बाय पीज कैपिटल। ठीक है, तो हमने कैलकुलेशन करी थी बच्चों इन दोनों की, तो आपके पास कैलकुलेशन करके कितना आया था, 18667 और 9333। ठीक, तो ये पहले हम इसके कॉलम में शो करेंगे दिग्विजय के, तो 18667 और 9333। अब हमने पहले यहाँ दिखाया कि जो ब्रजेश की गुडविल थी कितनी, 28,000 की आई थी। कौन कौन पार्टनर कितना कितना लेगा उसको, तो वो हमने दिखा दिया। और यहाँ पे ये लोग इसको पे कर लेंगे तो कितना कितना, 20 कैपिटल यानी ब्रजेश की कैपिटल। तो किसके हिस्से में कितनी गई, दिग्विजय के हिस्से में गई 18667 और पराक्रम के हिस्से में गई 9333। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ब्रजेश का क्वेश्चन में ये तो नहीं बताया कि पेमेंट कैसे करेंगे, तो ब्रजेश की जो पेमेंट होगी वो लोन से होगी। तो आप लिखेंगे यहाँ 2 बीज लोन। तो इसका आपको टोटल कर लेना है, तो इसका टोटल आएगा आपके पास, इस पूरे का टोटल करेंगे तो 95,400, और ये दोनों तरफ आएगा क्योंकि बड़ा टोटल आपको पता है कि हम बोथ साइड दिखाते हैं और सेम उस पे प्लेस पे। ठीक, इधर का टोटल ग्रेटर था तो ये वाला टोटल यहाँ पे और यहाँ पे भी आ जाएगा, और इसमें से आप 4400 माइनस कर देंगे इसके लॉस के, तो जो बच के आएगा वो 91,000 का इसका लोन आ जाएगा कि इसको लोन से इतनी पेमेंट हमें देनी है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर रह गए उनको बैलेंस कैरिड डाउन, यानी उनका जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस कैरिड डाउन बचेगा। तो यहाँ पे हम इसका टोटल कर लेंगे तो ये आएगा 89400, 89400, और इसमें से आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपके पास 66,333। उसके बाद ऐसे ही इसका टोटल करेंगे आप तो ये आएगा 79,200, और उसके बाद इसमें से आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2200 और 933 को, तो ये आएगा आपके पास 67,667। तो ये बैलेंसेस आ गए। अब ये बैलेंसेस आपके पास जाएंगे लायबिलिटी साइड में। ठीक, और उसके बाद ये लोन भी, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं करी है तो ये लोन भी इसका लायबिलिटी साइड में ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था। अब हमें इसकी लास्ट बैलेंस शीट और बनानी है। तो बच्चों इसकी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आपके पास लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट आपको पता है, तो आप कैपिटल लेंगे। तो कैपिटल में किस किस की कैपिटल आएगी आपके पास, एक तो दिग्विजय की डीज कैपिटल, और एक किसकी आएगी, पराक्रम की पीस कैपिटल। ठीक है, तो दिग्विजय की कैपिटल का बैलेंस, जो बैलेंस सीधी निकाला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, और पराक्रम की कैपिटल थी ये, तो इनका एडिशन आ जाएगा यहाँ पे आप लोगों के पास 1,34,000। फिर उसके बाद बी का लोन निकल के आया था बच्चों 91,000 का, तो बी का लोन लायबिलिटीज में ही आएगा, तो आप लोग लेंगे बीज लोन 91,000। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन में और क्या थे, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने थे, 49,000 के क्रेडिटर थे, क्योंकि रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था तो क्रेडिटर ही बचते हैं, 49,000 के क्रेडिटर आ जाएंगे आपके पास। तो क्रेडिटर लेंगे आप, ठीक है, इधर तो यही आना था। अब आते हैं आप एसेट्स में। तो एसेट्स में क्या क्या दे रखा है बच्चों आपको, एक तो कैश है 8,000 का, कैश ले लेते हैं 8,000। फिर आपके पास डेटर 19,000, 19,000 के हैं, लेकिन उसमें से बोला था कि 2,000 रुपये के डेटर्स बैठते, तो बैठ माइनस हो जाएंगे क्योंकि इतना पैसा मिलेगा ही नहीं आपको, तो आप डेटर लिखेंगे 19,000 के, और माइनस के बैड डेप्ट्स ये कितने थे 2,000, तो माइनस करके कितना आएगा आपके पास 17,000। फिर स्टॉक में कुछ नहीं हुआ था, एस्टेज आएगा 42,000 का, स्टॉक 42,000,
और उसका बिल्डिंग थी बच्चों 2,07,000 की। ठीक है, तो बिल्डिंग 2,07,000। बस इसके बाद आपको सीधा सीधा इसका एडिशन कर लेना है। तो ये टोटल आएगा आपके पास 2,74,000 और ये टोटल भी आएगा आपके पास 2,74,000। आपको पता है बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।